एक गांव में भोपू नाम का एक भिखारी अपनी लड़की परी के साथ रहा करता था। परी की मां की मृत्यु गांव में फैली हुई महामारी से हो चुकी थी। भोपू को आंखों से कम दिखता था, इस वजह से उसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। आखिर वह मजबूरी में पेट भरने के लिए परी को अपने साथ भीख मांगने गांव में लेके जाता था। परी को भीख मांगना पसंद नहीं था, उसको पढ़ाई करना पसंद था। जब भी परी अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने सरपंच के घर जाती थी, तब सरपंच के बेटे को पढ़ाई करते हुए देखकर परी को बहुत बुरा लगता था। वह मन ही मन सोचती कि काश मैं भी पढ़ाई कर सकती। सरपंच की पत्नी रोज परी को देख के ताना मारती थी। सरपंच की पत्नी बोली कि गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और इन भिखारी लोगों की महामारी जैसी बीमारी मेरे बच्चे को लग गई तो मैं क्या करूंगी। इन सब बातों को सुनकर वह बहुत दुखी हो गए और घर चले गए। अगले दिन परी बोली, बाबा गांव के सब लोग हमारे पास से दूर क्यों चले जाते हैं? हम इतने बुरे हैं क्या? उसके पिता उसे बोले, अरे नहीं बेटा, बुरेपन के विचार हमारे गरीबी में और लोगों के विचारों में है। फिर परी बोली कि बाबा एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपके आंखों का इलाज करूंगी। गांव में एक हॉस्पिटल बनाऊंगी। उसके पिता बोले कि परी, हमको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और यह सपना तो श्रीमंत लोगों ने देखना चाहिए। उसके पिता उसे कहने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कर सकता हूँ। उसी वक्त एक औरत ने बाहर से परी को आवाज लगाई और कहने लगी कि परी, आज मेरा शौचालय तुम साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें 5 रुपए भीख में दूंगी। ना चाहते हुए भी परी ने उस औरत की बात मानकर शौचालय साफ कर दिया। जाहिर सी बात है, इस काम को करते हुए परी को बहुत बुरा लग रहा था, उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। परी ने निश्चय किया कि वो अब किसी भी तरह डॉक्टर बन के दिखाएंगी। फिर एक दिन परी उसके पिता को लेकर मंदिर गई और उस मंदिर के पास एक चाचा रहते थे। परी उसके पिता को चाचा के पास छोड़कर आई। कुछ दिन खुद खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगे। एक दिन परी गांव की शिक्षिका भावना दीदी को मिली और गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। रोज परी स्कूल में से आकर खिलौने बेचकर पैसे कमाती और अपने पिता को भी संभालती। परी रात रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाके पास होने लगी। यह सब देखकर सरपंच की पत्नी और गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वह सब परी और उसके पिता भोपू से जलने लगे। सरपंच की पत्नी सोचती है कि यह भिखारी लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है, मैं भी देखती हूँ। परी हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और भावना दीदी उसे पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे साल बदल गया और परी अब बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे डॉक्टर का शिक्षण और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने एग्जाम दिए और उस एग्जाम में परी टॉपर बनी। उसकी सफलता से भावना दीदी और उसके पिता बहुत खुश हो गए। परी उसके पिता को बोली, बाबा मुझे स्कॉलरशिप मिली है। पर परी को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था। परी उदास हो गई। भावना दीदी उसे कहने लगी कि परी, तू टेंशन मत ले, मैं इधर में सब संभालूंगी, तू शहर जाकर डॉक्टर बनकर वापस आ। भावना दीदी ने बाप की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए वो निश्चित होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। बहुत समय बीत गया पर परी की कुछ खबर नहीं आए। कुछ साल बाद गांव में फिर से महामारी की समस्या आई। कई गावलों के साथ परी के पिता और सरपंच का लड़का भी महामारी के चपेट में आ गए और शहर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। पर कई दिनों से वहां डॉक्टर ही नहीं आए थे। सब उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक नर्स उधर आए और बोली, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर इनका इलाज करने आ रही है। ये खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतरी। तब गांव के सरपंच ने उस डॉक्टर का माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उनके पास आए तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वह डॉक्टर कोई और नहीं तो वही लड़की थी जिसे वो भिकारन परी के नाम से जानते थे। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गांव वालों का इलाज करना शुरू किया। परी के इलाज करने के कुछ दिन बाद सब गांव वाले बीमारी से ठीक हो गए। उसने उसके पिता की आंखों का ऑपरेशन किया और आंखों की दृष्टि फिर से उनको लौटा दी। परी की मेहनत से वह सब गांव वाले उस बड़ी बीमारी से बच गए। वैसे ही सरपंच और गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। परी पर उन्होंने जो अत्याचार किए थे उस पर उन्हें पछतावा होने लगा। सबने परी से माफी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जय जयकार किया। यह दृश्य देखकर परी के पिता को उस पर गर्व महसूस हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परी की तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय से कष्ट किए तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह कमल भले ही कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके गुणों के कारण भगवान के सिर पर स्थान पाता है।
हमें भी हमारी परिस्थितियां और संसाधनों की कमियों के कारण जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए।